हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज गिव रीजन फॉर फॉलोइंग। ठीक है, दिया हुआ है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम एंड देन डिक्रीजेस अप टू थैलियम। The key concept for this question is group 13 elements. कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 13 में हमारे पास? We have boron, we have aluminium, we have gallium, we have indium and we have thallium, right? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर हमारे पास इंक्रीज करता है फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम। इसका रीजन होता है इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जैसे ही डाउन द ग्रुप जाते हैं हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक साइज में इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज में इंक्रीज होगा तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन यूज करने की प्रॉपर्टी है वो तो बढ़ जाएगी ना, क्योंकि साइज बढ़ा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा हमारे पास वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। जिसका साइज छोटा होगा उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगेगा और उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। बट जिसका साइज बड़ा होगा उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा और उससे इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे पास एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन को हम लोग आराम से निकाल सकते हैं एज कंपेयर टू बोरॉन। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं गैलियम, इंडियम और थैलियम की, तो इन केसेस में पता है क्या होता है? जो गैलियम होता है ना, इसमें जो एटॉमिक नंबर होता है इसका वो होता है 31, राइट? यानी इससे ही इंट्रोडक्शन होता है हमारे पास डी ऑर्बिटल्स का। और हम लोग जानते हैं कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो पुअर शील्डिंग करते हैं। ठीक है, डी ऑर्बिटल पुअर शील्डिंग करते हैं। पुअर शील्डिंग की वजह से हमारे पास शील्डिंग पुअर होगी तो क्या होगा, जो साइज होगा ना वो छोटा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को निकालना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे पास इंडियम के केस में भी होता है। इंडियम में भी हमारे पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। डी ऑर्बिटल बहुत ही पुअर शील्डिंग होती है उसकी, इस वजह से हमारे पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगता है इस केस में वो ज्यादा लगने लग जाता है। ठीक, अगर हम लोग बात करें थैलियम की, थैलियम में तो हमारे पास एफ ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाता है। अगर एफ ऑर्बिटल होगा, एफ ऑर्बिटल की जो शील्डिंग होती है ना वो हमारे पास डी ऑर्बिटल से भी ज्यादा खराब होती है। इस वजह से इसमें भी जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो हमें डिक्रीज देखने को मिलता है। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आई। हमें बस ये समझना है कि बोरॉन से एल्यूमिनियम जाते हैं तो हमारे पास इंक्रीज होता है एटॉमिक साइज, इस वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक, बट एल्यूमिनियम टू थैलियम क्या होता है? हमारे पास जो गैलियम होता है, इंडियम होता है, टिम होता है, इसमें बेसिकली प्रेजेंस ऑफ द electrons, presence of d and f electrons in the inner shells of gallium, indium and thallium respectively results in decrease in electropositive character. As d orbital and f orbital have poor shielding. I hope आपको ये बात समझ में आई हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।